राजस्थान में बजट पेश किया जा चुका है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल पर सस्पेंस बरकरार है। बाबा किरोड़ी जो एक तरीके से अपने इस्तीफे के जरिए सरकार पर दबाव वाली राजनीति कर रहे थे, अब सरकार ने बाबा किरोड़ी को ही घेर घार कर मंत्रिमंडल में बनाए रखने के लिए एक बड़ा दांव चल दिया है। सवाल उठने लगा है क्योंकि देखिए, कृषि मंत्रालय के लिए, ग्रामीण विकास के लिए सबसे ज्यादा बजट का एलोकेशन किया गया है। तो अब पूछा जा रहा है कि भाई ये रुदाली क्यों किरोड़ी साहब वापस पद पर नहीं लौटते। नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं भविष्य त्यागी। रघुकुल की रीत बताकर बाबा किरोड़ी ने इस्तीफे का जिन बोतल से बाहर निकाल तो दिया था, लेकिन भजनलाल सरकार ने भी खूब दांव चला और ऐसा बजट पेश कर दिया कि इस इस्तीफे वाले जिन की हवा टाइट होती दिख रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा सुर्खियों में बना हुआ है। एक तरफ विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार पर तंज कसने में लगा है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय नेतृत्व से लेकर राजस्थान में बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा को मनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन अभी तक किरोड़ी मीणा ने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया। इतना ही नहीं, बजट भाषण के दौरान भी किरोड़ी विधानसभा में नजर नहीं आए, यानी कि विधानसभा में मौजूद नहीं थे जब वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश कर रही थी। बता दें कि किरोड़ी मीणा ने लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दिया था। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस्तीफे के पीछे की वजह कुछ और है। किरोड़ी लाल मीणा साहब कुछ और वजहों से नाराज चल रहे थे। उनकी अपनी नाराजगी विभागों को लेकर थी। मन मुताबिक विभाग नहीं मिले गए और जो विभाग दिए गए वो भी तोड़ ताड़ कर उनको दिए गए, यानी एक विभाग के दो टुकड़े करके कृषि मंत्रालय जैसा मंत्रालय है पंचायती राज, उससे अलग कर दिया गया और उनको सौंप दिया गया। इस तरह की नाराजगी थी और इसलिए रूठे किरोड़ी लाल को मनाने की कोशिश भी लगातार सरकार कर रही है। कोशिश इसलिए कर रही है क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जिस मिजाज के नेता हैं, सरकार ये जानती है, बीजेपी ये जानती है कि वो चुप बैठने वाले नेताओं में नहीं है। सड़कों पर उतरेंगे, हो हल्ला करेंगे, प्रदर्शन करेंगे तो सरकार की किरकिरी होना तय है। लेकिन अब चौंकाने वाली बात यह है कि भजनलाल सरकार ने पहले पूर्ण बजट में नाराज चल रहे किरोड़ी मीणा के विभाग के लिए सबसे ज्यादा पिटारा खोला है। बजट में कृषि ग्रामीण विकास विभाग के लिए कुल 96,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। अब देखिए, 96,000 करोड़ रुपए का बजट। इसके अलावा दौसा जिले की महुआ विधानसभा के लिए भी कई घोषणाएं की। सियासी जानकार बताते हैं कि किरोड़ी को खुश करने के लिए ऐसा किया गया है। महुआ में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय का ऐलान किया गया है। इसके अलावा महुआ मुख्यालय पर आयुष्मान मॉडल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी खोलने का ऐलान किया गया। महुआ से भरतपुर सीमा वाया ओनमीना समसपुर शीशवाड़ा, जो कि 25 किलोमीटर के आसपास है और 15 करोड़ का इस पर खर्च होना है। महुआ बस स्टैंड के रेनोवेशन समेत इसके विकास कार्य की घोषणा की गई है। लोटवाड़ा में 33/11 केवी का एक सब स्टेशन बनेगा, उसको मंजूरी दी गई है। नगर पालिका महुआ मंडावर में अंडरग्राउंड बिजली लाइन डालने की योजना का ऐलान भी इस बजट में किया गया है। मंडावर में जल्दाय एएन कार्यालय बनेगा। महुआ नगर पालिका का उच्च श्रेणी में कर्मोनियन और महुआ की सांता पीएचसी को सीएचसी में प्रमोट किया जाएगा। ये बजट में जो है घोषणा कर दी गई है, यानी कि जिस इलाके से या जिस इलाके के किरोड़ी लाल मीणा रहने वाले हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके लिए भी कई सारी योजनाएं बजट में लेकर आई गई हैं। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर दिल्ली से लेकर जयपुर तक मत्थापच्ची जारी है। आपको बता दें, 36 दिन बीत जाने के बाद भी भजनलाल सरकार ने मीणा का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, लेकिन बजट के सहारे मीणा को खुश करने की कोशिश की गई है। खुद जेपी नड्डा भी किरोड़ी को दिल्ली बुलाकर मना चुके हैं। किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली पहुंचे थे। जब मुलाकात हुई थी, किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि देखिए, अभी 10 दिन बाद बुलाया है। अब वो 10 दिन का जो वक्त दिया गया था, शायद वो इसी का इंतजार बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी कर रहा था कि बजट पेश हो जाए, उसके बाद जो स्थिति बनेगी तब मीणा साहब का, किरोड़ी मीणा साहब का रुख क्या होगा वो देखेंगे। अब मीणा साहब को फिर से दिल्ली
चूंकि बुलाया गया है, जल्द ही किरोड़ी मीणा साहब दिल्ली भी जाएंगे और शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद स्थिति साफ होगी कि क्या किरोड़ी मीणा इस्तीफा वापस लेंगे या नहीं, क्योंकि अब सवाल उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विकास का भी है, सवाल उनके मंत्रालय का भी है। बाबा किरोड़ी भी समझ चुके होंगे कि अगर पद पर वापस नहीं लौटे तो उनकी विधानसभा में होने वाले विकास कार्यों पर ब्रेक लग सकता है। जो योजनाएं लाने का ऐलान किया गया, जिनकी घोषणा हुई है, उनको पूरा करने में जो एक शक्ति लगेगी, वो मंत्री के तौर पर किरोड़ी लाल मीणा उसे गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि कोई और अगर पद पर बैठेगा तो फिर उस इलाके में किस तरीके से योजनाएं आगे बढ़ेंगी, इस पर एक सवालिया निशान लग सकता है। साथ ही इसके साथ अब सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सरकार ने तो देखिए बजट में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सबसे ज्यादा बजट दिया है, तो जाहिर तौर पर यह सवाल किरोड़ी लाल मीणा से ही पूछा जाएगा कि कृषि और ग्रामीण विकास विभाग को सबसे ज्यादा बजट आवंटित कर सरकार ने यह तो दिखा दिया कि किसानों के लिए सरकार ने खजाना खोला, लेकिन अब जिम्मेदारी तो मंत्री महोदय की है। यानी अगर अब पद पर किरोड़ी लाल मीणा नहीं लौटते तो भी पूरी तरह से जवाबदेही उन्हीं की होगी। फैसला बाबा किरोड़ी को लेना है, लेकिन बजट आने के बाद अब उनके लिए स्थिति कुछ ऐसी बनी है कि अगर मंत्रिमंडल में वो वापस लौटे तो वचन जाएगा, और अगर नहीं लौटते हैं तो उनकी सियासी जमीन खिसकाने का काम भी उन्हीं की सरकार ने कर दिया है। तो एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि इस्तीफा देते वक्त रामायण की वो चौपाई जो याद दिलाई थी किरोड़ी लाल मीणा साहब ने कि प्राण जाए पर वचन न जाए, यही रघुकुल की रीत है। खैर, फिलहाल ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि सरकार ने मंत्रालय के लिए, विभाग के लिए खजाना तो खोल दिया है, तो फिर ये रुदाली क्यों? इसी सवाल के साथ आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप भी इस मामले पर कुछ अपनी बात, अपना सवाल या अपना राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।